नमस्कार, आप देख रहे हैं पार्ट न्यूज़ लाइव। मैं हूं आपके साथ दीपा। राजधानी दिल्ली की इस कड़कड़ाती धूप में अपनी मांगों को लेकर ये वो शख्स है जो कोरोना काल में भी अपनी जान लगाकर लोगों की सेवा की, लोगों के घर जा जाकर उनका इलाज किया। ये वो शख्स है जिन्होंने अपनी जान का ना परवाह करते हुए लोगों की सेवा की, लेकिन आज ये दिल्ली की सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। इनकी क्या कुछ मांगे हैं, आइए बात करते हैं। सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस आज हम बाकी सिगरेटों से तो जानिए कैसे उनका ये दुख होता है, दुख को कैसे हम मुकाबले कर सकते हैं। इसी आधार पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मैम, आप लगातार प्रोटेस्ट कर रही हैं, कई महीनों से चल कर रही हैं, लेकिन आपकी जो मांगे हैं जहाँ तक ना काम हो रही है, आपने आज बड़ा प्रोटेस्ट किया, क्या मांगे? हमारी डिमांड ये है कि हमारा जो काम बढ़ा चुका है, यानी हमारा काम बहुत हर डिपार्टमेंट के तरीके से बढ़ा दिए हैं, तो इस हिसाब से हमको वेतन श्रेणी भी देनी चाहिए। जब के टीचर लोगों का काम अभी तक कि हमारा ऐसा एक भी डिपार्टमेंट नहीं छूटा है, जैसे आरोग्य खाते का, एजुकेशन लेवल का और पटवारी का जो भी सर्वे आता है, जन्म मृत्यु का, लसीकरण का, और अभी तो सर्वे का एक पीछे एक सर्वे देते हैं। कभी अनाथ आश्रम के अनाथ बच्चों के देते हैं, कभी दिव्यांग के सर्वे देते हैं, कभी किशोर मूल्य का देते हैं, विधवा महिलाओं का देते हैं। हम लोग जो 3 बजे तक के ड्यूटी करते हैं आंगनवाड़ी में, उसके बाद में ऑनलाइन का काम दे दिए। जो रजिस्टर पे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं वही हमें ऑनलाइन भी करना पड़ता है, और ऑनलाइन करने के बाद में फिर घर घर जाके गृह बेटी करके उनके सर्वे करना पड़ता है। यानी हम कंटिन्यू 8 से 10 घंटे हम काम करते, उस हिसाब से 10 घंटे के लिए हमें पेमेंट करना चाहिए। उस हिसाब से हमको, जैसे टीचर लोगों को 80-80 हज़ार पेमेंट है, आरोग्य खाते वालों को 70,000 है, हमारे 8,500 रुपये है, और उस 8,500 में हमको सर्वे भी करने लगाते हैं। एक फॉर्मेट दे देते हैं और उस फॉर्मेट के हमको 20-20 फॉर्म निकालना पड़ता है। एक फॉर्म का 2 रुपये लगता है, तो अभी आप ही करते हैं? वो भी झेरॉक्स हम करते हैं। यानी 8,500 में हम महीने का 500 रुपये का खर्चा करते हैं, वो 8,500 में से भी कम हो जाता है। फिर हमें क्या मिलता है? 8,500 में हम कैसा गुजारा करें? और ये हमारे जो गुजरात की महिलाओं पे जो ग्रेजुएटी फंड के लिए हमने कोर्ट में नहीं किया केस डाले हैं, वो हमारी डिमांड है कि हमें ग्रेजुएटी फंड मिलना चाहिए, हमें भी पेंशन देना चाहिए। आज हमारी ड्यूटी 65 साल की है, आज हमारे आंग में खून है, तो हम दौड़ भाग कर रहे हैं। जब हमारे हाथ पे चले जाएंगे तो हमें तो कटोरा लेके घूमना पड़ेगा। हाँ, फिर हमें कौन पालेगा? पेंशन कम से कम जो में मानधन की इस पे हम रिटायर होते हैं उसका आधा तो भी देना चाहिए पेंशन मंथली, ताकि बुढ़ापे में हम अपना गुजारा कर सके। आज क्या नाम है आपका? मंजू देवी। कहाँ से आए हैं? हम लोग बिहार से आए हैं, और हम लोग ये लेकर के आए हैं महापड़ाव में। ये हम लोग से सरकार बहुत काम लेती है, यहाँ तक कि जन्म से लेकर मृत्यु तक, गर्भवती माता से लेकर दूध पिलाने वाले महिला तक, किशोरी तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे से काम लेती है। यहाँ तक BLO का काम लेती है। यहाँ तक हम लोग को कोरोना के काल में भी सरकार सबको बैठा दिया, लेकिन हम लोग को कोरोना काल में भी सरकार काम करने के लिए मजबूर किया, और हम लोग घर घर जाकर कोरोना काल में भी काम किए, लेकिन उसके बदले हमें सरकार कुछ नहीं दी। आप किन मांगों को लेकर यहाँ सड़कों पर आए हैं? हम लोग मानदेय मिलता है तो हम लोग मानदेय नहीं, वेतन मान करवाने आए हैं। हम लोग को मानदेय नहीं चाहिए, हम लोग वेतन मान चाहिए। कितना वेतन मिलता है आपको? हम लोग के वेतन 5950 रुपया सिर्फ मिलता है। 350 रुपये? 5950। 5950? जी हाँ, 5900 रेगुलर मिलता है? हर महीने मिलता है? हर महीने में नहीं मिलता है, रुका हुआ है। कब मिलता है? कब मिलता है? कब से रुका हुआ है आपका? 3-4 महीना से रुका हुआ है। मैम, क्या कहेंगे आप प्रोटेस्ट में शामिल हुई? मैं औरंगाबाद से आई हूँ, मेरा नाम प्रेमशिला देवी हुआ। हम लोग का मांग यही है कि मानदेय से वेतन मान कर दे, और जो पोषाहार में हम लोग का कटौती हो रही है से हो रही है। मेनू के अनुसार भोजन बनाने के लिए कहा जाता है, और सरकार जो रेट दे रही है उस रेट से मार्केट में नहीं मिलती है। क्या आप ही लोग बताइए, अभी आलू कहीं 7 रुपए केजी है। हम लोग का सरकार 7 रुपए के हिसाब से पूरा महीना दिन के लिए
42 रुपए जोड़ के देता है। केजरीवाल का मोदी जी का कहना है कि रेट जो आगे बढ़ेगी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी तो देश आगे बढ़ेगा। देश आगे बढ़ेगा तो उस हिसाब से जोड़ के तो देना चाहिए। मोदी जी का कहना है कि मार्केट का भाव बढ़े और आंगनबाड़ी को सेविका के जोड़ के दे, उसमें से बजट काट के हम अपना पॉकेट खर्चा निकाले। क्यों सरकार में जब रेट यही है तो हम लोग के भी उस रेट में मिलना चाहिए, तो ये हमारे सारे आंगनबाड़ी और नहीं तो फिर नहीं दे। उससे अच्छा है हम लोग के एकदम बिल्कुल नहीं पोषाहार दे। निश्चित कर लिए हैं कि हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। ये महापड़ाव के बाद हम लोग का अगर मानदेय से वेतन मानने आप कई महीनों से कर रहे हैं, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे अभी हैं। लेकिन अभी शुरू किए हैं। अभी हम लोग मार्च में भी किए, 21 मार्च को, अब 21 जुलाई को भी किए, और हम लोग 11 जुलाई को भी कर लेते हैं। अब कब तक करेंगे? हम लोग जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो हम लोग अनिश्चित काल पर हड़ताल, ताला बंद करा आंगनबाड़ी में, हम लोग घर पर बैठ जाएंगे और हम लोग लड़ाई जारी रहेगी। हम लोग 150-200 पर कमाएंगे।